और मुंशी, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है मालिक। देखो मुंशी, गर्मियों का समय नजदीक आ रहा है। तुमने जितनी मटकियों का बोला था, मुझे उतनी ही मटकी चाहिए। अगर एक भी मटकी कम हुई तो तुम्हारी 10 मटकियों के पैसे काट लूंगा। नहीं मालिक, कम नहीं होगी। आपसे जितनी मटकियों का बोला था उतनी ही मटकी आपको बनाकर दूंगा। हाँ, दे तो देगा, लेकिन कब? तूने अभी तक इन मटकियों की भट्टी नहीं लगाई। बस मालिक, 3-4 दिन में सारी मटकियां बन जाएंगी। इसके बाद सभी मटकियों को एक साथ भट्टी में लगा दूंगा। जल्दी से मटकी पकाकर तैयार करो, अब गर्मियों का मौसम नजदीक आ रहा है। जी मालिक। इतना बोलकर मालिक वहां से चला जाता है। इधर मुंशी अपनी झोपड़ी में चला जाता है। लाओ भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो और जल्दी से काम निपटा लो। हम कोशिश करेंगे कि आज और कल में बाकी की सारी मटकियां बना लें, जिससे मटकियों का भट्टा जल्दी लग जाएगा। मुंशी की पत्नी खाना ले आती है। आप बेफिक्र होकर खाना खाइए, हम इन 2 दिनों में बाकी की सारी मटकियां बना लेंगे। पत्नी की बात सुन मुंशी खुशी खुशी खाना खाता है। थोड़ी देर बाद मुंशी की पत्नी घर के काम को निपटाकर मुंशी के पास पहुंच जाती है मटकी बनवाने के लिए। अब तो हम अपना घर बना लेंगे। इस बार गांव में जमीन लेकर कब तक इस मालिक की झोपड़ी में पड़े रहेंगे। हाँ भाग्यवान, इस बार हमने बहुत सारी मटकियां बनाई हैं। बस ये अच्छे से पक जाएं। पकने के बाद सारी मटकियों को मालिक को सौंप देंगे। इन मटकियों के इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे, जिससे हमारा घर बन जाएगा। हाँ, जरूर मिलेंगे। हमने इतनी सारी मटकियां जो बनाई हैं, हमारा घर होगा और उसमें सुकून अलग ही होगा। हाँ भाग्यवान, जिसमें हमारा एक छोटा सा परिवार रहेगा, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलेंगे। आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। इसी प्रकार दोनों हंसी मजाक करते हैं और मटकी बनाते हैं। दो दिनों में बाकी की सारी मटकियां बनाकर तैयार कर लेते हैं और कुछ दिनों में वे मटकियां सूखकर पकने के लिए तैयार हो जाती हैं। देखो, अब हमारी सारी मटकियां सूख गई हैं। अब इनका भट्टा लगा देते हैं। हाँ, अब इनका भट्टा लगाकर इनको पका देते हैं। अब हमारी खुशियों के दिन नजदीक आ रहे हैं। हाँ भाग्यवान, अब हमारी मेहनत का रंग दिखेगा। दोनों शाम तक भट्टा लगा देते हैं। अब हम इसमें रात में आग छोड़ेंगे। चलो अभी खाना खा लेते हैं। आज मुंशी और मुंशी की पत्नी बहुत ही खुश थे, मानो कि उन्होंने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया हो। दोनों झोपड़ी के अंदर जाते ही हैं, इतने में ही बहुत तेज तूफान आता है। तेज हवाओं की आवाज सुनकर दोनों झोपड़ी में से बाहर निकलकर देखते हैं। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? इस तूफान से मेरा सारा भट्टा मिट जाएगा। मुझ गरीब पर रहम कर ईश्वर। देखते ही देखते तूफान के साथ बादलों की काली घटा छा जाती है। अरे, ये बादलों की काली घटाएं और साथ में चमकती हुई बिजली। भगवान, ये क्या है? देखते ही देखते उन काली घटाओं में से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ ही दोनों के सारे सपने धुल जाते हैं। लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हमने कैसे कैसे सपने संजोए थे, सारे सपने इस बारिश में बह गए। दोनों के आगे देखते ही देखते मटकियों का भट्टा कीचड़ बन गया था। अब सारी मटकियां बारिश की वजह से कीचड़ बन गई थी। इस भट्टे के साथ हमारे सारे अरमान बह गए भाग्यवान, सारे अरमान बह गए। हमारी सारी मेहनत इस कीचड़ में बदल गई। ईश्वर, ये क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया हमारे साथ? बारिश और तूफान चला जाता है, लेकिन चारों ओर अपनी बर्बादी की निशानी छोड़ जाते हैं। मुंशी और मुंशी की पत्नी उदास मन से झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे गुजार देते हैं। आज तो इस मुंशी ने मेरा बहुत नुकसान करा दिया। आज इस मुंशी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरा पूरा गर्मियों का धंधा चौपट हो गया है। बड़बड़ाती हुई मालिक मुंशी की झोपड़ी की ओर चल देता है।
तुम दोनों इस द्वार में मेरा मातम मनाने के लिए बैठे हो? नहीं मालिक, हम आपके बारे में इतना बुरा क्यों विचारेंगे? विचारने का छोड़ो, तुमने मेरी अस्थियां इकट्ठी करवा दी, मेरा सारा धंधा चौपट करा दिया। मालिक, ये हमने जानबूझकर थोड़ी किया है। ये तो प्राकृतिक आपदा थी और हमारी रूठी हुई किस्मत, जो बारिश सब कुछ तहस नहस करके चली गई। मुझे ना आपदा का पता ना तेरी किस्मत का। ये बता, मेरे इतने बड़े नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मालिक, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो आपके कहे अनुसार सारी तैयारी समय पर कर ली थी। पता नहीं अचानक से ये आंधी, तूफान और बारिश कहाँ से आ गए। नहीं तो हमने भट्टा भी लगा दिया था, बस आग छोड़ने की देरी थी। तेरे भट्टे में आग नहीं लगने की वजह से मेरे पूरे धंधे में आग लग गई, उसका क्या? क्या मालिक, आपका ही नुकसान हुआ है, हमारा नहीं हुआ? आप तो धन धान्य से संपन्न हो, फिर भी आप नुकसान की रट लगाए हुए हो। जरा हमारे बारे में भी तो सोचो। हम तो मेहनत करके गुजारा करते हैं। जहाँ आपको हमारा साथ देना चाहिए, वहाँ आप हमसे नुकसान की भरपाई मांग रहे हो। अरे मुझे माफ कर देना सेठानी, मैंने आपसे मेरे नुकसान की भरपाई मांग ली। चलो आप मेरे घर चलो, यहाँ तो तुमसे आग नहीं लगी, मेरे घर चलकर उसमें आग लगा देना, जिससे हम भी आपकी तरह रास्ते पर आ जाएंगे। मालिक, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे सब पता है, तुम जैसे गरीबों को हम जैसों का धन खटकता है। तुम तो यही सोचकर बैठे हो, मालिक आएंगे और सारा धन हम पर लुटाएंगे। मालिक, आप बात को गलत तरीके से ले रहे हो। मेरी पत्नी का बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता, तेरी पत्नी क्या बोल रही है और तू क्या बोल रहा है। मुझे तो मेरे नुकसान की सारी भरपाई चाहिए। वैसे भी इन मटकियों को बनवाने में मेरा बहुत खर्च हुआ है, समझे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो आपके नुकसान की भरपाई कर दो। हम फिर से इस मिट्टी की मटकियां बना देते हैं, उसकी आप हमें एक पैसा भी मत देना, जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इतना बड़ा मेरा नुकसान करा दिया, फिर से मैं तुमसे मटकियां बनवाऊं? मैं इतना पागल भी नहीं। तभी मालिक की नजर मुंशी की पत्नी के हाथों पर जाती है, जिसमें उसने सोने के कंगन पहन रखे थे। लाओ, तुम ये अपने हाथों के कंगन मुझे निकाल कर दे दो, इनसे मेरे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। नहीं मालिक, ये कंगन मत लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए और तुम्हारे पास इन कंगनों के अलावा और कुछ नहीं है। मुंशी की पत्नी को मालिक की नीयत का पता था, इसलिए वो और झगड़ा नहीं चाहती थी। इस वजह से वो अपने हाथों की कंगन निकालकर मालिक को दे देती है। और हाँ, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मालिक, एक मौका और दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, उससे मुझे क्या। अब मैं और नुकसान नहीं झेल सकता हूँ तुम्हारी वजह से, और तुम लोग शाम तक मेरी जगह को खाली कर देना। इतना बोलकर मालिक वहां से चला जाता है। इधर मुंशी और मुंशी की पत्नी अपना सामान लेकर गांव की ओर चल देते हैं। चलो गांव में चलते हैं, कहीं किसी के पास कुछ काम मिल जाए। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। दोनों पूरे गांव में घूम जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता है। हमें कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा है। अब तो हमें इस जंगल को ही हमारा घर बनाना पड़ेगा। दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। हम जंगल में तो चल रहे हैं, परंतु हम वहाँ काम क्या करेंगे और खाएंगे क्या? जंगल में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। मैं जंगल में से सूखी लकड़ियां लाकर गांव-गांव जाकर बेच आया करूंगा, और तुम मेरे साथ में कुछ जंगल के फल ले चलना बेचने के लिए, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। दोनों जंगल में पहुंचकर मुंशी और मुंशी की पत्नी जंगल में जाकर मुंशी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है और मुंशी की पत्नी कुछ फल तोड़ लेती है। मुंशी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर और मुंशी की पत्नी फलों की टोकरी अपने सर पर रखकर दोनों गांव की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार दोनों का खूब गुजारा चल रहा था। इस प्रकार हम कब तक काम करेंगे? ना हमारा कोई घर है, ना इस काम से कोई ज्यादा कमाई, और इस जंगल में पड़े हैं, इसमें जंगली जानवरों का खौफ अलग है। हमें ना किसी आसपास के गांव में कुछ काम देख लेते हैं। हमने चारों ओर काम की तलाश कर ली, फिर भी कुछ काम नहीं मिला। तभी हम यहाँ आए। सब होगा, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। जब ईश्वर ने खाने की व्यवस्था करा दी तो रहने की भी करा देगा। बस तुम उस समय का इंतजार करो और अपने काम को ईमानदारी से करो।
जिंदगी सामान्य सी चल रही थी। एक दिन मुंशी के सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था और मुंशी की पत्नी के सर पर फलों की टोकरी। दोनों गांव की ओर बेचने के लिए जा रहे थे। चलते चलते दोनों रास्ता भटक जाते हैं और वो चलते चलते बीच जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, जितना चल रहे हैं उतना घना जंगल आता जा रहा है। जैसे ही वो दोनों अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो एकदम से चारों ओर रोशनी उठती है और वो जंगल एक सुंदर नगर में बदल जाता है। अरे ये क्या, एकदम जंगल से नगर, ये क्या हुआ? कहीं ये माया जाल तो नहीं? दोनों डरी सहमी उसमें आगे बढ़ते हैं। तभी उनके सामने दो सैनिक आ जाते हैं। तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हें नगर के अंदर किसने आने दिया? पता नहीं, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो जंगल में चल रहे थे। हमसे चालाकी। चलो अभी तुम्हें महाराज के पास ले जाते हैं। तुम्हारी सारी चालाकी निकल जाएगी अभी महाराज के सामने। सैनिक उन दोनों को महाराज के सामने ले जाते हैं। महाराज, इन दोनों को नगर में से पकड़ कर लाए हैं। इनसे कुछ भी पूछो ये अजीब जवाब देते हैं। क्या अजीब? तुम दोनों हमारे सैनिकों को सही जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम इस नगर के नहीं हो? महाराज, जब हमें कुछ पता होगा तभी तो हम सही जवाब देंगे। और हम इस नगर के नहीं हैं। हम तो जंगल में चल रहे थे, अचानक से इस नगर में आ गए। एक चमत्कार सा हुआ, जंगल से सीधे नगर में। ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? जंगल से सीधे हमारे नगर में आ गए? ये कैसे संभव हो सकता है? राजा ने उनसे कई सवाल जवाब किए, लेकिन उनके अनुरूप उन्हें कुछ भी जवाब नहीं मिला। तुम सच में ही अजीब बातें कर रहे हो। राजा मुंशी की बातों का गहन मंथन करता है। तभी राजा को ऋषि के श्राप का ख्याल आ जाता है। हे राजकुमार और राजवधू, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। आज से तुम्हारा नगर इसी जंगल में अदृश्य हो जाएगा और तुमने इस बेसहारा हिरण को मारा है। आज से तुम हिरण बनकर इस जंगल में भटकोगे और तुम राजवधू अपनी खूबसूरती के मोह में सब कुछ भूल गई हो। आज से तुम एक चिड़िया बनकर एक पिंजरे में कैद रहोगी। सैनिक जाकर राजा को सारी घटना सुनाते हैं, जिससे राजा वहीं पांव ऋषि के पास आ जाता है। ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरा पूरा नगर अदृश्य हो जाएगा और राजकुमार भविष्य के राजा हैं। अगर ऐसा अनर्थ हो गया तो मेरा पूरा राज्य डूब जाएगा। ये ख्याल तुम्हें पहले ही रखना था और राजकुमार को उसी प्रकार की शिक्षा देते कि अन्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ कैसा भाव रखना चाहिए। इसमें तुम्हारी भी गलती है। देखिए, इन्होंने एक निस्सहाय जीव की निर्मम हत्या कर दी और चारों ओर जंगल में किस प्रकार का उत्पात कर रखा है। दोनों ने इस प्रकार का काम किया जो एक प्रजा नायक कभी नहीं करता है। ये प्रजा के नायक बनने के योग्य नहीं है। हे ऋषिवर, मानता हूं मेरे संस्कारों में कुछ कमी रही है, इसीलिए दोनों दंड के भागी बने। परंतु इस श्राप से मुक्त होने का कुछ तो उपाय होगा। उपाय? इसका उपाय सिर्फ एक ही है। जब कोई गरीब और समस्याओं से भरा हुआ सच्चा और ईमानदार व्यक्ति इस जंगल में आएगा और जैसे ही उसके कदम बीच जंगल में पड़ेंगे तो वो सीधा तुम्हारे नगर में प्रवेश करेगा। वही तुमको इस श्राप से मुक्त कराएगा। इतना बोलकर वो ऋषि अंतर्ध्यान हो जाता है और राजा अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और मुंशी से बोलता है, तुम वही हो जो मेरे नगर को ऋषि के श्राप से मुक्त कराओगे। तुम हमारे नगर के मसीहा हो। क्या बोल रहे हो महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा जंगल वाली पूरी घटना मुंशी को बताते हैं। इसका मतलब कई वर्षों से ये नगर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं है। हाँ, हम इस जंगल में कई वर्षों से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, परंतु तुम हमारे लिए एक मसीहा बनकर आई हो। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ महाराज, क्यों नहीं, बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें सबसे पहले उस पिंजरे को खोजना होगा जिसमें राजवधू कैद है। इसके बाद तुम्हें जंगल में राजकुमार को खोजना होगा। परंतु महाराज, मैं इस नगर में से बाहर कैसे निकल पाऊंगा? आप इसकी चिंता मत कीजिए। सैनिकों, जिस दिशा से इनको लाए थे उसी दिशा में इन्हें छोड़ाओ। और मुंशी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हारी पत्नी यही नगर में रुक जाएगी। इन्हें यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जी महाराज। इतना
इतना बोलकर मुंशी और सैनिक उस दिशा की ओर चल देते हैं जिस दिशा से मुंशी और उसकी पत्नी आए थे। ये रही नगर की आखिरी सीमा जिससे तुम अंदर आए थे। अब तुम जा सकते हो। मुंशी जैसे ही उस सीमा को पार करता है तो एकदम चारों ओर से रोशनी उठती है और मुंशी नगर से सीधे जंगल में पहुंच जाता है। मैंने महाराज से बोल तो दिया श्राप से मुक्त कराने का, लेकिन मैं उस पिंजरे तक कैसे जाऊंगा? मुंशी, तूने महाराज से वादा किया है, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे नगर को श्राप से मुक्त कराना होगा। इतना सोच विचार करके मुंशी जंगल की ओर चल देता है। जंगल में चलते चलते उसे बहुत समय हो जाता है। एक तो इतना घना जंगल, ऊपर से ये शिकारी जानवर, और मुझे पता भी नहीं है पिंजरा किस दिशा में है। अब मैं किस दिशा में जाऊं पिंजरे को खोजने के लिए? कैसे नगर को श्राप से मुक्त कराऊंगा? वो थक हार कर एक शिला पर बैठ जाता है। तभी उसको झाड़ियों में से भेड़िए के पैरों की आवाज आती है। वो अपने चारों ओर देखता है। तभी उसको झाड़ियों में से निकलता हुआ एक भेड़िया दिखाई देता है। उसको देखकर मुंशी वहां से भागता है। आया था नगर को श्राप से मुक्त कराने के लिए, लेकिन लगता है अब तो मैं ही इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगा। जितना तेज मुंशी भागता है उतनी ही तेजी से उसके पीछे से भेड़िया आ रहा था। मुंशी एक पेड़ से टकराकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब तो उठने की भी नहीं बन रही। लगता है अब तो मैं इस भेड़िए का भोजन बन जाऊंगा। आज जैसे ही भेड़िया मुंशी पर झपट्टा मारता है तो एक हिरन आकर उसमें एक जोरदार भड़क देता है, जिससे भेड़िया दूर जाकर गिरता है। भेड़िया फिर से उठकर मुंशी की ओर दौड़ता है। फिर से हिरन उसमें एक और जोरदार टक्कर मारता है, जिससे भेड़िया इस बार घायल हो जाता है और भेड़िया हार मानकर वहां से चला जाता है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं हिरनराज, तुमने आज मेरी जान बचाई है। इसमें शुक्रिया क्या कहना, मुझे तुम दिख गए तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अरे ये क्या, इस जंगल के जानवर बोल भी सकते हैं? क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें सब समझ में आ रहा है? हाँ, मैं तुम्हारे एक एक शब्द समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब तुम वही हो जो हमें श्राप से मुक्त कराओगे। इसका मतलब तुम अदृश्य नगर के राजकुमार हो। तुम्हें कैसे पता मैं श्राप मुक्त कराऊंगा? हाँ, मैं अदृश्य नगर का राजकुमार हूँ। ऋषि के अनुसार वही व्यक्ति हमें इस श्राप से मुक्त करा सकता है जो गरीब और सच्चा हो। हाँ राजकुमार, मुझे महाराज ने सारी घटना सुना दी है। बस आप तो मेरी मदद कीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। शाम का समय होने वाला है और तुम्हें सबसे पहले उस पिंजरे को चुराना होगा जिसमें राजवधू चिड़िया बनकर कैद है। मुझे गांव का रास्ता बताइए जहां ये पिंजरा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं गांव के किनारे पर रुक जाऊंगा और तुम गांव में चले जाना। हिरन और मुंशी गांव की ओर चल देते हैं। शाम होते होते दोनों गांव के किनारे पर पहुंच जाते हैं। देखो, तुम्हें वो दो घर दिख रहे हैं? उन दोनों घरों के बीच में एक पेड़ है जिस पर दो पिंजरे टंगे हुए हैं, जिसमें एक खाली सुनहरा पिंजरा होगा। उससे तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ वही पिंजरा चुराना है जिसमें चिड़िया है। एक बार जब तुम उस सुनहरे पिंजरे को देखोगे तब सब भूल जाओगे। तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी वो पिंजरा तुम ला पाओगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुंशी गांव की ओर चल देता है। वो वहां पहुंचकर जब सुनहरा पिंजरा देखता है तो वो सब भूल जाता है। अरे वाह, ये पिंजरा तो बहुत ही सुंदर है। ये चिड़िया इसी पिंजरे की हकदार है। मुंशी पिंजरे में से चिड़िया को निकालकर उस सुनहरे पिंजरे में रख देता है। जैसे ही चिड़िया उस पिंजरे में जाती है तो चिल्लाने लगती है। उस चिड़िया की आवाज सुनकर दोनों घर के व्यक्ति बाहर निकल आते हैं। चोर! चोर अपनी चिड़िया को चुरा कर ले जा रहा है, पकड़ो इसको, पकड़ो! दोनों घरवाले मुंशी को पकड़कर बहुत मारते हैं। जैसी तैसी मुंशी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। मैंने तुमसे मना किया था कि उस पिंजरे को ज्यादा मत देखना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मना करने पर भी तुमने उस पिंजरे से छेड़खानी की। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम अगली बार ये गलती फिर से नहीं दोहराओगे? मुझे लगता है ये काम तुम नहीं कर पाओगे।
इस काम के लिए मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करना होगा। राजकुमार, मुझे एक बार और मौका दीजिए, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम इतना बोल रहे हो। गांव वालों को शांत होने दो, इसके बाद जाना। वो दोनों गांव वालों के सोने का इंतजार करते हैं। जैसे ही माहौल शांत होता है तो मुंशी गांव की ओर चल देता है। इस बार मुंशी कोई गलती नहीं करता है और मौका पाते ही उस पिंजरे को उठा लाता है। देखो राजकुमार, मैंने इस बार कोई गलती नहीं की। मैंने इस बार उस पिंजरे की ओर देखा ही नहीं। तुम सच में बहुत ही साहसी हो मुंशी। अब इस चिड़िया को इस पिंजरे में से निकाल लो और इसका एक पंख तोड़ लो। हिरन के कहे अनुसार मुंशी एक पंख तोड़ लेता है। जैसे ही वो पंख तोड़ता है तो चमत्कार सा होता है और वो चिड़िया एक सुंदर राजवधू में बदल जाती है। अरे वाह, मैं ऋषि के श्राप से मुक्त हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद सच्चे मानव। अब इस पंख को मेरे सर पर रखो। हिरन ने जैसे बोला था, मुंशी वैसे ही हिरन के सर पर उस पंख को रखता है। देखते ही देखते वो हिरन एक राजकुमार में बदल जाता है। हे सच्चे मानव, आज तुम्हारी वजह से ही हम श्राप से मुक्त हो पाए हैं। मेरे जैसे लाखों लोग इस पृथ्वी पर हैं, परंतु ईश्वर ने ही मुझे इस कार्य के लिए चुना। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी और आपकी नगर की सेवा करने का मौका मिला। अब हम तो इस श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब हमें हमारे नगर को इस श्राप से मुक्त कराना है। हाँ राजकुमार, बताइए इसके लिए क्या करना होगा? अब इसके लिए तुम्हें ये पंख संभाल कर रखना होगा और उस सुंदर पिंजरे को लाना होगा। इससे क्या होगा? इसी से तो नगर शाप मुक्त होगा और नगर उसी पिंजरे में कैद है। जैसे ही रात होती है तो तीनों गांव की ओर चल देते हैं और पिंजरे को चुराकर तीनों जंगल में आ जाते हैं। हमने ये पिंजरा तो चुरा लिया, लेकिन इस पिंजरे को राजा के पास लेकर चलना होगा। जब उनके हाथ में ये पिंजरा और ये पंख आएगा, तभी हमारा नगर शाप से मुक्त हो पाएगा। तीनों चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जैसे ही तीनों अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही एकदम से चारों ओर रोशनी होती है और तीनों जंगल में से सीधे नगर में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों राजा के सम्मुख पहुंच जाते हैं। मुंशी, तुमने हमारे लिए वो किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम्हारी वजह से हम फिर से पृथ्वी देख पाएंगे। नहीं महाराज, ये सब तो समय का चक्र है और ईश्वर की असीम कृपा मुझ पर, जो मुझे इस कार्य के लायक समझा आपने। लीजिए महाराज, ये पिंजरा और पंख। राजा जैसे ही उस पिंजरे में उस पंख को रखता है तो एकदम से चमत्कार सा होता है और जो नगर श्राप की वजह से अदृश्य हो गया था, आज फिर से वो नगर पृथ्वी के अस्तित्व में आ गया था। हे सच्चे मानव, हम तुम्हें इस काम के लिए ये राजपाट दें वो भी कम है। हम शब्दों में तुम्हें बता नहीं सकते हैं तुमने हमारे नगर के लिए कितना बड़ा काम किया है। आज से ये नगर तुम्हारा हुआ। नहीं महाराज, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मैंने राजपाट के लिए थोड़ी ये सब किया है। राजा राजा होता है महाराज, और प्रजा प्रजा। आपके बिना ये राज्य अधूरा है महाराज, और मैं इस राज्य की प्रजा के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता हूँ कि मैं उनसे उनका राजा ही छीन लूं। इस राजगद्दी के हकदार आप ही हो महाराज। मुझे राजगद्दी देकर मेरी सेवा का अपमान मत कीजिए महाराज। हम तुम्हारी भावनाओं का स्वागत करते हैं मुंशी, परंतु आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। बताइए महाराज, ऐसी कौन सी बात है? आज से नगर के महामंत्री का कार्यभार तुम्हें सौंपते हैं। आज से तुम इस नगर के महामंत्री हो। महाराज, आपके नीचे का पद मुझे स्वीकार है, लेकिन कभी भी आपसे ऊपर का पदभार स्वीकार नहीं करूंगा महाराज। इसी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से तुम सदा विजयी रहते हो। अब नगर में पहले जैसी खुशहाली फिर से लौट आई थी और नगर में पहले जैसे व्यापारी व्यापार करने आने लगे थे। आज का समय देखो और उस दिन एक समय देखो, कितना समय बदल गया है। किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। हाँ भाग्यवान,